पुले बांके बिहारी लाल की जय। चतुर्विध अनधिकारियों के प्रति गीता का उपदेश न करने का कथन। इदं तेना तपस्य कायना अभक्तया कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यम न च माम यहाभ्यसूयते। और इस प्रकार भगवान अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इस प्रकार तुझे यह गीता रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में ना तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, न भक्ति रहित से और न बिना सुनने की इच्छा वाले से ही कहना चाहिए, तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उससे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। वेद शास्त्र और परमेश्वर तथा महात्मा और गुरुजनों में श्रद्धा प्रेम और पूज्य भाव का नाम भक्ति है। श्री गीता जी के प्रचार का महात्म्य यहा इमं परमं गुहां मद भक्तेषु अभिधास्यति। भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यति असंशयः। क्योंकि जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अर्थात निष्काम भाव से प्रेम पूर्वक मेरे भक्तों को पढ़ावेगा या अर्थ की व्याख्या द्वारा इसका प्रचार करेगा। नाचा तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् में प्रिय कृत महा भविता नाचा में तस्मात् अन्यः प्रियतरः भुवि। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। श्री गीता जी के पठन का महात्म्य अदयस्यते चायः इमं धर्म्यं संवादं आवयोः ज्ञानयज्ञेन तेन हम इष्टः स्यामिति मे मतिः। जो पुरुष इस धर्ममय हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। गीता अध्याय 4 श्लोक 33 का अर्थ देखना चाहिए। श्री गीता जी के श्रवण का महात्म्य श्रद्धावान अनसूयः च शृणुयात् अपि यः नरः सहापि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्मों करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। गीता श्रवण से अर्जुन का मोह नष्ट हुआ या नहीं, यह जानने के लिए भगवान का प्रश्न। कश्चित् तत्श्रुतं पाठितव्या एकाग्रेण चेतसा कश्चित् अज्ञान सम्मोहा प्रनष्टः ते धनंजय। इस प्रकार गीता का महात्म्य कहकर आनंद कंद भगवान प्रभु श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्र चित्त से श्रवण किया? और हे धनंजय, क्या तेरा
अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया। अपने मोह का नाश तथा स्मृति की प्राप्ति कर अर्जुन का संशय रहित हो जाना एवं आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा करना। नष्टः मोहः स्मृतिः लब्धा तोत प्रसादात् मयाच्युत स्थितः अस्मि गत संदेहः करिष्ये वचनं तव। इस प्रकार भगवान के पूछने पर प्रभु के चरणों में अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद की महिमा। इति अहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमम् आश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। और इसके पश्चात संजय बोले कि हे राजन, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव जी के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त रोमांचकारक संवाद को सुना। व्यास प्रसादात् श्रुतवान् एतत् गुहामहं परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। कैसे कि श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद से संजय का हर्षित होना। राजन संस्मृत संवादम इमम् अद्भुतम् केशवर्जुनयोः पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। इसलिए हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। भगवान के विश्व रूप का स्मरण कर संजय का हर्षित होना। तत्चा संस्मृत रूपं मते अद्भुतं हरे विस्मयः मे महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। तथा हे राजन, प्रभु श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप को भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। जिसका स्मरण करने से पापों का नाश होता है उसका नाम हरि है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के प्रभाव का कथन। यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थः धनुर्धरः तत्र श्री विजयः भूतिः ध्रुवा नीतिः मति ममो। हे राजन, विशेष क्या कहूँ, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। बोले बांके बिहारी लाल की जय।